हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, कहते हैं कि जॉइंट वेंचर, इसके नाम से ही पता चलता है कि दो बिजनेस जुड़ने। जॉइंट वेंचर कहते हैं कि एक ऐसी बिजनेस अरेंजमेंट होती है जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज इकट्ठे होकर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार होती हैं और स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जॉइंट होती हैं बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, रिस्क, प्रॉफिट एंड कंट्रोल। वो सभी जॉइंट वेंचर में रिसोर्सेज, रिस्क, प्रॉफिट एंड कंट्रोल जो होता है वो शेयर करते हैं। ये जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं ये यूजली इसलिए फॉर्म किए जाते हैं ताकि पर्टिकुलर पर्पस और लिमिटेड टाइम के लिए ही फॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखना है, इसलिए इसकी वजह से ही दो कंपनीज आपस में जुड़ती हैं जिन्हें जॉइंट वेंचर कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर एक ऐसी बिजनेस एग्रीमेंट होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए तैयार होती हैं ताकि उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क होता है वो कंप्लीट करना होता है। जॉइंट वेंचर्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक मारुति सुजुकी इंडिया और जापान, टाटा स्टारबक्स इंडिया प्लस यूएसए, सोनी एरिस्कन जापान वर्सेस स्वीडन, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन इन सब कोलैबोरेशंस। ये सभी जॉइंट वेंचर्स की ही एग्जांपल्स हैं। नाउ वी कम टू द टॉपिक फीचर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ टू और मोर पार्टीज़। जो जॉइंट वेंचर्स होता है ये दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। सेकंड इज स्पेसिफिक पर्पस। ये जो जॉइंट वेंचर होते हैं वो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट लॉन्च एंड एंटरिंग अ न्यू मार्केट। थर्ड, शेयर्ड रिसोर्सेज। ये जो पार्टीज़ जॉइंट वेंचर में होती हैं वो अपनी कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन पावर और एक्सपर्टीज़ को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। फोर्थ इज़ रिस्क एंड प्रॉफिट शेयरिंग। बोथ जो पार्टीज़ होती हैं वो रिस्क और प्रॉफिट अपनी पार्टीज़ के अकॉर्डिंग शेयर करती हैं एज़ पर द एग्रीमेंट। फिफ्थ इज़ लिमिटेड ड्यूरेशन। ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोजेक्ट होता है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही फिक्स्ड होती है और बहुत ही कम होती है। सिक्स्थ इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, sometimes may be registered as a new company or worked as a contractual agreement. जॉइंट वेंचर समटाइम्स एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कई बार इसे एज अ न्यू कंपनी भी रजिस्टर किया जाता है और कई बार इसे सिर्फ थोड़े समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट इज शेयर्ड रिस्क। जितना भी रिस्क जॉइंट वेंचर में होता है या लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स के द्वारा डिवाइड कर लिए जाते हैं। सेकंड इज़ असेस टू रिसोर्सेज। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो फिनांस, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इस जॉइंट वेंचर में। थर्ड इज़ मार्केट एक्सपेंशन। ये जो जॉइंट वेंचर होता है वो न्यू कंपनीज़ को मार्केट में एंटर करने में हेल्प करता है, स्पेशली फॉरेन मार्केट्स को। फोर्थ इज़ इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। कंबाइन स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज़ ऑफ पार्टनर की वजह से इसकी जो जॉइंट वेंचर की एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव होती है। फिफ्थ, इनोवेशन। जॉइंट वेंचर दो पार्टीज़ के एक साथ आने से न्यू आइडियाज़, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। सिक्स्थ इज़ कॉस्ट सेविंग। ये जो जॉइंट वेंचर होता है वो काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट शेयर कर ली जाती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल पार्टनर्स पर बर्डन नहीं पड़ता। सेवन्थ, क्विक ग्रोथ। फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन। जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ की जुड़ने की वजह से इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही क्विकली हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस इन गोल्स और मैनेजमेंट को स्टाइल में कॉज डिस्प्यूट्स। क्योंकि जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, इनकी वजह से उनके गोल्स और मैनेजमेंट स्टाइल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत बार डिस्प्यूट्स हो जाती है। सेकंड इज़ अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा तो उसे एक्सप्लॉइटेड फील होगा जिसकी वजह से जॉइंट वेंचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी।
थर्ड इज़ लिमिटेड ड्यूरेशन। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली एंड हो जाते हैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल गेंस कम होते हैं। फिफ्थ इज़ कंट्रोल इशू। डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा वेंचर्स होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल इश्यूज़ आते हैं। सिक्स्थ इज़ रिस्क ऑफ फेलियर। अगर पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो शायद ये वेंचर आगे ना बढ़ सके और अपने एम को पूरा ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू वर्क टुगेदर फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कैरिंग आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज एक साथ जुड़ती हैं और कोई प्रोजेक्ट में इकट्ठे काम करती हैं ताकि वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैरिंग आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। इन पीपीपी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट शेयर इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड्स। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इसमें अपने अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। Example of PPP projects in India: Delhi Metro, airports at Delhi, Mumbai, Hyderabad and Bengaluru, National Highway Development Project, Smart City Mission Project। ये सभी PPP projects in India है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ पीपीपी। फर्स्ट इज़ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेटर होता है, इंश्योर करते हैं ताकि रोड्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इनकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। सेकंड इज़ एफिशिएंसी। जो भी प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप में होते हैं वो अपने एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट को लेकर आते हैं ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। थर्ड इज़ रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। इस पार्टनरशिप की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। फोर्थ इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। न्यू प्रोजेक्ट होने से जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। फिफ्थ इज़ इनोवेशन। प्राइवेट पार्टनर्स जो होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं। सिक्स्थ इज़ इम्प्रूव्ड सर्विसेज। इनकी वजह से, सर्विसेज इम्प्रूव होने की वजह से सिटीजन्स जो होते हैं वो बेटर क्वालिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सेवन्थ इज़ रिस्क शेयरिंग। इसमें जो गवर्नमेंट उसको अकेले ही ऑल द रिस्क बेयर नहीं करना पड़ता। एडवांटेजेस होने के साथ साथ पीपीपी की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज़ हाई कॉस्ट। इनके जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो बहुत हाई फीस, सर्विसेज के लिए बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। सेकंड इज़ रिस्क ऑफ फेलियर। बहुत से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से इन पार्टनरशिप को सफ़र करना पड़ता है। थर्ड इज़ प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पर ज़्यादा होता है देन पब्लिक वेलफेयर। फोर्थ इज़ डिले इन प्रोजेक्ट। ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स एंड डिस्प्यूट में कॉज डिलेज, जिसकी वजह से इनमें डिलेज हो जाता है प्रोजेक्ट्स में। फिफ्थ इज़ बर्डन ऑन कंज्यूमर। सर्विसेज में बिकम कॉस्टली, फॉर एग्जांपल टोल रोड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल। इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। सिक्स्थ इज़ अनईक्वल पार्टनरशिप। गवर्नमेंट में डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट कंपनीज। इनकी जो पार्टनरशिप होती है वो इक्वल नहीं होती, वो अनईक्वल होती है। कई बार गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती हैं, जो कि पार्टनरशिप के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।